दुनिया के अधिकतर देश इस साल कोरोना के कहर से बाहर निकले हैं, लेकिन चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि चीन ने अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों पर अगर रोक नहीं लगाई तो वायरस फिर से जंगल में आग की तरह फैल सकता है। पूरी दुनिया में अगर ये वायरस फैला तो निश्चित तौर पर ये न केवल अर्थव्यवस्थाओं के लिए बुरी खबर होगी, बल्कि देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक बार फिर चुनौती बन सकती है। माना यह जा रहा है कि चीन में कोरोना के जितने मामले बताए जा रहे हैं, असल में संक्रमण उनसे कई गुना ज़्यादा है। मौतें भी चीन की तरफ से बताए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। सर, कोरोना की वापसी का खतरा कितना बड़ा है चीन में अगर देखें तो? शुभम, अब जो चीन से खबरें आ रही हैं, चीन में कोरोना होने की, चीन में कोविड के लॉकडाउन बहुत सख्त होने की खबरें तो पहले से थी, पर अब जो सूचनाएं निकल कर आ रही उससे बाजार थोड़ा थरथरा रहे हैं, काँप रहे हैं। आज बाजार में हमने गिरावट देखी, कमोडिटीज़ मार्केट में भी गिरावट देखी। मंदी के बावजूद ये बड़ी चुनौती है और अब कई तरीके की खबरें वहाँ जो महामारियों के विशेषज्ञ हैं वो निकाल कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि चीन में मौतों की संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है। हालांकि चीन में कोविड के आंकड़े और कोविड की मौतों के आंकड़े अन्य विकासशील देशों की तरह ही संदिग्ध हैं। वहाँ भी आपको ये पता नहीं चलता कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों की मौतें हुई। अब ये चर्चा हो रही कि चीन ने जो जीरो कोविड की स्ट्रांग पॉलिसी अपनाई, उससे जो लोगों के अंदर जो हर्ट क्षमता आनी थी वायरस से लड़ने की, सामूहिक रूप से जो वायरस से लड़ने की क्षमता आनी थी वो नहीं आ पाई, एक बड़ी वजह थी। दूसरे सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि चीन की वैक्सीन इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो लोगों को कोरोना से बचा सके, जबकि चीन ने एक दूसरी तकनीक की वैक्सीन का इस्तेमाल किया था। जबकि दुनिया के देशों ने यूरोप और अमेरिका की कंपनियों के साथ जिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया, उन वैक्सीन से लोगों के अंदर ज़्यादा बेहतर ढंग से इस वायरस को रोकने की क्षमता पैदा हुई। तीसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया से कनेक्टेड है और चीन के ऊपर दबाव यह है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करे, कोविड की सख्ती कम करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सामान आना जाना हो सके। और अब जबकि ये कोविड वापस लौट रहा है तो फिर सामान की आवाजाही के साथ कोविड फिर वापस लौट सकता है। चीन में अब मौत की भी खबर, कोविड से लंबे समय बाद मौत की खबर भी आना शुरू हो गई है और जिस पर अगले 5-6 दिन में, 7 दिनों में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क के लोग गंभीरता से ध्यान रखकर हमें नई सूचनाएं हमें मिलेंगी कि चीन के भीतर क्या चल रहा है।